पहली वॉर ब्रेकिंग जहां डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी को लेकर पहली बड़ी खबर। अब 24 घंटे में महा अटैक जिस तरीके से हो रहा है उसके तहत पहली बड़ी खबर, जहां डोनेट्स्क में रूस की ये जबरदस्त बमबारी और रामातोर्स्क और अवदिव्का में रूस की तरफ से किए गए बड़े अटैक। दूसरी वॉर ब्रेकिंग जहां लिमन और बखमुत में भी रूस बड़ी एक्शन की तैयारी में है और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है बखमुत में। रूस यूक्रेन में यह कांटे की जंग बताई जा रही है, जहां लिमन और बखमुत से है लेटेस्ट अपडेट। अब यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट को लेकर अगली वॉर ब्रेकिंग, जहां खेरसॉ में 24 घंटे में रूस के 54 अटैक हुए हैं। एक बार फिर से बता दें, पिछले 24 घंटे में हो रहे महा अटैक के तहत यह बड़ी खबर है खेरसॉ से, जहां रूस ने 54 अटैक किए हैं। यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक, अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, क्योंकि रूस के 12 ठिकानों पर यूक्रेन ने अब बम बरसाए हैं। अगली वॉर ब्रेकिंग जहां यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है हर दिन 4 से 7,000 शेल्स। ये 4 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने है। हालांकि डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी को लेकर पहली बड़ी खबर, बखमुत और लिमन में भी रूस के बड़े एक्शन को लेकर दूसरी बड़ी खबर। खेरसॉ में पिछले 24 घंटे में हुए 54 अटैक और रूस के 12 ठिकानों पर किया गया वार। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये रूस की तरफ से किया जा रहा है काउंटर अटैक, जहां 4 खबरें एक साथ आपके सामने हैं। 4 वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहले रामातोर्स्क और अवदिव्का में रूस की तरफ से लिया गया बड़ा एक्शन, और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से बखमुत में रूस बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। लिमन और बखमुत से बड़ी खबर आई और रूस के 12 ठिकानों पर यूक्रेन ने इस बीच बम बरसाए हैं और खेरसॉ में 24 घंटे में 54 अटैक हुए हैं। अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां यूक्रेन अब इस्तेमाल कर रहा है हर दिन 4 से 7,000 शेल्स। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की तरफ से इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन अब 4 से 7,000 शेल्स का रोजाना कर रहा है इस्तेमाल। अगली वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन बॉर्डर पर चुपके से मिलिट्री बेस पर प्रिंस विलियम पहुंच गए हैं। एक बार फिर से बता दें, यूक्रेन बॉर्डर पर मिलिट्री बेस पर पहुंचे प्रिंस विलियम। वही तस्वीर आपके सामने, जहां प्रिंस विलियम ने पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। यह एक सीक्रेट मीटिंग थी, बिना किसी को बताए यहां पर मिलिट्री बेस पर प्रिंस विलियम की मौजूदगी की यह तस्वीर, जहां पर एक सीक्रेट मीटिंग की गई है। हालांकि प्रिंस विलियम की इस मूवमेंट के बारे में किसी को कोई भनक नहीं थी कि अचानक यूक्रेन बॉर्डर के पास मिलिट्री बेस पर चुपके से प्रिंस विलियम पहुंच गए। और अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां लेबनान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब सड़क पर लोग उतर आए हैं और बेरूत में ही सरकारी पैलेस हेडक्वार्टर के बाहर लोगों का विरोध नजर आया। तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, यहां पर देखिए किस तरीके से हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया गया। लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो और पेंशन में बढ़ोतरी के तहत लोग अपनी मांग सामने रख रहे हैं, लेकिन यहां पर हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि सरकारी पैलेस हेडक्वार्टर के बाहर ही लोगों ने विरोध जताया। और देखिए किस तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग कर पूरे रास्ते को न सिर्फ पहले कंटीली तारों के जरिए ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन इस बीच आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां टेक्सास के फिनाल केमिकल प्लांट में हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। काले धुएं का यह गुबार और जोरदार धमाके के बाद केमिकल प्लांट जिस तरीके से आग की चपेट में आया, दूर दूर तक ये तस्वीरें साफ नजर आ रही थी कि किस तरीके से केमिकल प्लांट में यह जोरदार ब्लास्ट हुआ। और एक साथ 8 ब्रेकिंग अब आपके सामने होंगी, क्योंकि 24 घंटे में जिस तरीके से लगातार महा अटैक हो रहे हैं उसके तहत आज ये सबसे बड़ी खबर हमारे सामने है। जहां पहले आपने देखा डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई, बखमुत और लिमन में भी रूस का बड़ा एक्शन, और इसके साथ साथ यूक्रेन किस तरीके से 24 घंटे में 54 अटैक कर चुका है बखमुत में, और रूस के 12 ठिकानों पर यूक्रेन ने बम बरसाए हैं। हालांकि यहां 5वीं बड़ी खबर, यूक्रेन लगातार हर दिन 4 से 7,000 शेल्स का कर रहा है इस्तेमाल, और यूक्रेन बॉर्डर पर प्रिंस विलियम की मौजूदगी कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये एक सीक्रेटिव मूवमेंट था। सीक्रेट मीटिंग यहां पर पोलैंड के अधिकारियों के साथ उनकी हुई, और साथ ही बड़ी खबर जहां हमने देखा लेबनान में महंगाई के खिलाफ लोग अब सड़क पर उतर आए हैं, और 8वीं खबर जहां टेक्सास के केमिकल प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेनी एमएलआरएस का रूस पर यह विध्वंसक वार हुआ है, और रूस की फ्रंट लाइन पर यह एमएलआरएस से अटैक की यह तस्वीर आपके सामने। यूक्रेनी एमएलआरएस के हमले में रूसी फ्रंट लाइन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। 24 घंटे में ही रूस के 660 सैनिक, 13 टैंक यूक्रेन की तरफ से नष्ट कर दिए गए हैं।
अवदिव्का और बाखमुट में जिस तरीके से पूरी ताकत यूक्रेन हालांकि यहां पर लगा रहा है, 24 घंटे में हो रहे महा अटैक के तहत ये बड़ी खबर है, जहां रूस के 660 सैनिक और 13 टैंक को नष्ट करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। रूस की फ्रंट लाइन पर एमएलआरएस से हुए अटैक की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब रूस के आर्टिलरी से बड़े अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि रूस ने अब अकात्सिया होवित्जर से यह वार किया है। रशियन डिफेंस ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर है, जहां रूस के बेलगरोद में धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि बेलगरोद के लोकल चैनल्स की तरफ से ये बड़े दावे हो रहे हैं कि बेलगरोद में लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। बेलगरोद से पहले सेवास्तोपोल पर भी यूक्रेन ने हमला किया था। अब बेलगरोद में जिस तरीके से लगातार लोकल चैनल्स की तरफ से इसको लेकर दावे हो रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे बेलगरोद में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने, रात के वक्त किस तरीके से जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बेलगरोद में हो रहे हैं ये धमाके। बेलगरोद के वॉर जोन से आ रही है लेटेस्ट तस्वीर आपने देखी। इसके बाद अगली तस्वीर आपके सामने होगी, जहां पर सेवास्तोपोल पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक का ये नया वीडियो सामने आया है। सेवास्तोपोल पर ही यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। सेवास्तोपोल में ही रूसी नेवी फ्लीट पर था यूक्रेनी ड्रोन अटैक, और रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। वॉर जोन से ये विध्वंसक तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सेवास्तोपोल में ही रूसी नेवी फ्लीट पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि रूस ने जबरदस्त पलटवार करते हुए यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। लेकिन महातबाही की ये तस्वीर आपके सामने, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी। अब जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं, उसके तहत बेलगरोद से ये धमाके की आवाज सुनाई दी, धमाके की ये तस्वीरें जारी की गई हैं लोकल चैनल्स के जरिए, और इसके साथ साथ सेवास्तोपोल में भी लगातार बिगड़ रहे हालात, जहां यूक्रेनी ड्रोन अटैक का ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। मनीष, एक क्विक रिएक्शन, क्विक अपडेट, क्योंकि यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 24 घंटे में लगातार ये महा अटैक होते जा रहे हैं, और ऐसे में बेलगरोद और सेवास्तोपोल से भी ये लेटेस्ट तस्वीरें हमने देखी, जहां पर गोला बारूद और टारगेट करते हुए बड़ा वार किया गया है। बिल्कुल, देखिए, संयोग की बात है कि मैं बेलगरोद और सेवास्तोपोल दोनों लोकेशन पर कई बार जा चुका हूं। सेवास्तोपोल वो लोकेशन है जहां पर कि क्रीमिया में रूस का ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। वहां रूस के बहुत सारे वॉरशिप हैं, जिसे हमने खुद अपने कैमरे पर कैद किया था। वहां लगातार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए हमले करके वॉरशिप को टारगेट करने की कोशिश होती है। उन्होंने किया भी है, मस्कोवा को और मार्कोव जैसे वॉरशिप को पर उन्होंने हमले भी किए थे। वहीं बेलगरोद बहुत खूबसूरत शहर है, एक तरफ बेलगरोद है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का खार्किव है। बेलगरोद में 1.5 से 2,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, और वहां पर लगातार जो सिविलियन इलाके हैं उनको भी यूक्रेन की तरफ से टारगेट करते हुए आज तस्वीरें हमने वो भी देखी मनीष, जहां पर अब इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और बड़े स्तर पर ये यूक्रेन की तरफ से दावे हो रहे हैं कि आम नागरिकों की जान चली गई है। इसको लेकर भी आगे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे सामने होगी। लेकिन यूक्रेन अब पहुंच रहे हैं जर्मनी के इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल, अगली बड़ी खबर, क्योंकि पोलैंड में ट्रेन पर दिखाई दिए जर्मनी के मारा 1FV। यूक्रेन पहुंच चुके हैं यूएस इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल ब्रैडली। अब टैंक्स के साथ इन्फेंट्री व्हीकल्स का बेहतर तालमेल होता है, जिसके तहत आज ये बड़ी खबर आई है कि अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं यूएस के इन्फेंट्री व्हीकल ब्रैडली। महायुद्ध की तैयारी में क्या अब रूस जुट चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल। और इस साल रूस 1500 नए टैंक भी बनाएगा। पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ये सबसे बड़ा ऐलान। इब्राहिम्स और चैलेंजर से बेहतर हैं रूसी T-90 टैंक, मेदवेदेव की तरफ से कहा गया। अब मेदवेदेव की तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो उसके बड़े संकेत होते हैं। चर्चा से पहले एक और बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग की भी बड़ी चेतावनी सामने आ चुकी है, कहते हुए कि लंबे युद्ध की तैयारी रूस कर रहा है, और लंबे युद्ध के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेपन अब रूस लेने की तैयारी में है। हालांकि द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में स्टोल्टनबर्ग की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे भी किए गए हैं। ये दो
ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग, जहां पर न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर और जिस तरीके से अब रूस की लंबे युद्ध की तैयारी को लेकर बड़ी चेतावनी नेटो चीफ की तरफ से दी गई है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अनुज माथुर सर, आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन ऑन दिस, क्योंकि अब्राम और चैलेंजर से बेहतर है ये रूसी T-90 टैंक। मेदवेदेव की तरफ से इसको लेकर ये बयान दिया गया, पुतिन के बहुत करीबी हैं। क्या संकेत आपको लगता है इन दो बड़ी खबरों के सामने आने के बाद मिल रहे हैं? देखो सुरभि, एक चीज बिल्कुल साफ है, और वो चीज ये साफ है कि दोनों पार्टीज को पता है कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है और काफी लंबा खिंचने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों तरफ के जो एक्शंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये लोग लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न कौन सा टैंक बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है, उसका है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा 2 सेकंड के अंदर कि क्या होता है कि जब भी कोई टैंक का निर्माण होता है, टैंक में 3 बेसिक चीजें होती है। 1 मिनट 3 बेसिक चीजें होती हैं, और उसमें क्या मेन होगा उसको उनकी टैंक मेकिंग फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड करता है। वो है फायर पावर, मोबिलिटी और आर्मर प्रोटेक्शन। अगर आपको फायर पावर ज्यादा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं मोबिलिटी या आर्मर प्रोटेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उनका एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो रशियन टैंक रशिया की फिलॉसफी है कि वो ऐसे टैंक बनाते हैं जो कि मोबिलिटी में ज्यादा होते हैं, क्रू कंफर्ट में उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए वो टैंक्स का लगभग बाकी टैंकों से 20 पड़ते हैं, 19 की बजाय। ये आप ध्यान रखें। बहुत सरल तरीके से, बहुत प्रिसाइजली आपने ये बात समझा दी सर। आगे मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि एरियल स्ट्राइक को लेकर भी जिस तरीके से रूस के 24 घंटे में यूक्रेन पर 48 अटैक हुए हैं, उसको लेकर अगली बड़ी खबर है। बाखमुट, अव्दिवका, लिमन और साथ ही शाख्तरस्क पर अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई है, और रूसी MLRS से यूक्रेन पर 75 मिसाइल अटैक भी हुए हैं। हालांकि यूक्रेन ने 83 रूसी हमलों को नाकाम करने का यह दावा भी किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही एयर स्ट्राइक के बाद भी हालात को लेकर 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस की तरफ से 48 एरियल स्ट्राइक की गई है। बाखमुट, अव्दिवका, लिमन पर अटैक को लेकर खबर, साथ ही रूसी MLRS से यूक्रेन पर 75 मिसाइल अटैक, और यूक्रेन की तरफ से किया गया दावा कि 83 रूसी हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। अब रूस कभी भी कीव पर कर सकता है बड़ा हमला, यह इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रूसी हमले की आशंका के बीच कीव में एयर रेड अलर्ट और पूरे कीव में एयर सायरन्स बज रहे हैं। सुन रहे, एक बार फिर से हालात को देखते हुए कीव में लोगों से शेल्टर में जाने की अपील, और रूसी हमले की आशंका के तहत एक एयर रेड अलर्ट। ये बड़ी खबर है, क्योंकि रूस कभी भी अब कीव पर कर सकता है हमला, क्योंकि 9 नागरिकों की मौत पर अब यूक्रेन चुप नहीं बैठेगा, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। रूसी अटैक में कीव में ही 8 और ज़ेपोरिज़िया में 1 की जान को लेकर बड़ी खबर आई, और रूस को पॉलिटिकल और लीगल जवाब भी अब मिलेंगे, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। अब ज़ेलेंस्की की धमकी को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन उसकी जमीन पर किए गए हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। एक बार फिर से दोहराया है ज़ेलेंस्की ने, और रूस के अटैक में 9 मासूम लोगों की मौत पर यूक्रेन चुप नहीं बैठेगा। हर रूसी अटैक का मिलिट्री, पॉलिटिकल और लीगल जवाब दिया जाएगा। हालांकि रूस के हमले में कीव में जिस तरीके से बार बार वार हो रहा है, 8 लोगों की मौत की खबर है। ज़ेपोरिज़िया में भी 1 शख्स की जान चली गई, और कीव से 64 किलोमीटर ही दूरी पर रूस ने 2 हॉस्टल और साथ ही एक कॉलेज पर भी अब अटैक किया है। हालांकि घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस का ड्राइवर भी रूसी अटैक में मारा गया है। जिस तरीके से सिविलियंस को अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अचल सर, आई वुड लाइक यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि इस वॉर क्राइम में यह एक बड़ा सवाल है कि अब रूस आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ कब्जे की बात करता है, बल्कि सिविलियंस को टारगेट करता आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सिविलियंस को रशिया जानबूझ के टारगेट नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि कोलैटरल डैमेज होती है वॉर में, तो आपको उस नजरिए से देखना चाहिए। बाकी जहां तक यूरोप और वेस्ट का सवाल है, वो प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट तक तो जारी करवा दिया है। और ब्लिंकन का ये कहना है कि अगर पुतिन किसी भी यूरोपियन कंट्री में या किसी भी कंट्री में आते हैं जो इंटरनेशनल, खासतौर से वो कंट्रीज जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर्स हैं, वो उन्हें गिरफ्तार करवाने में मदद करें। तो ये आप वेस्ट और यूरोप का नैरेटिव है। मैं नहीं समझता कि यूरोप या पुतिन, रशिया या पुतिन इस तरह की गलती जानबूझ के करेंगे।
लेकिन दावे इसको लेकर सर बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं और इस बीच ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब ना सिर्फ इससे पहले सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा था, अब तो रेजिडेंशियल एरिया में भी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब मेलिटोपोल में धमाके के बाद भीषण तबाही की तस्वीर देखिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि धमाके के बाद मेलिटोपोल में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं और रूस ने मेलिटोपोल में यह बड़ा हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, हर तरफ गाड़ियों में हुई आगजनी के बाद आग पर काबू पाने की ये कोशिश और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे इलाके में नुकसान पहुंचा है। मेलिटोपोल में धमाके की भीषण तबाही की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां रूस की तरफ से ये टारगेट किया गया है और बर्बादी के ये निशान आपके सामने। लेकिन इस बीच यूक्रेनी फौज की लेजर वेपन के साथ हो रही ट्रेनिंग की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि इमारतों से अब लेजर गन से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेनी फौज की ट्रेनिंग ग्राउंड में रियल वॉर ट्रेनिंग है ये। और इसी रियल वॉर ट्रेनिंग के तहत किए जा रहे हैं बड़े दावे कि कैसे अब एक एक कर टारगेट्स को चुनते हुए वार किया जा रहा है। बखमुट में रूस ने यह बड़ा हमला किया है। बखमुट में रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल से हुआ अटैक। रूसी मिसाइल अटैक में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। एएफपी के कैमरे में कैद हुआ रूसी मिसाइल हमले का यह वीडियो। और बखमुट में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त काउंटर आपके सामने होगा, क्योंकि यहां जबरदस्त काउंटर अटैक के तहत ये तस्वीरें देखिए जहां वैगनर के लड़ाकों पर यूक्रेन का एक्शन नजर आया। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियारों के साथ वार। वैगनर के लड़ाकों पर यूक्रेन का एक्शन। बखमुट जहां वैगनर लड़ाकों ने पूरे तरीके से कब्जा जमा लिया था, वहीं पर यूक्रेन अब वार करता जा रहा है, काउंटर अटैक करता जा रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जब रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक हथियारों के जरिए वार किया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होगी, रॉकेट लॉन्चर के साथ किए गए इस अटैक की तस्वीर और यूक्रेन में रूस के जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उसमें रिहायशी इलाकों में अब इमारतों को नुकसान पहुंचा है, उसी के सबूत आपने देखे। हालांकि वैगनर के लड़ाकों पर यूक्रेन ने यह बड़ा एक्शन किया है, जहां पर एंटी टैंक हथियारों के साथ हमले की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। अब रूस के विध्वंसक हमलों के बीच बखमुट ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बखमुट में अपने सैनिकों से यूक्रेनी राष्ट्रपति की ये मुलाकात को लेकर बड़ी खबर आई और बखमुट से ही 15 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की की ये मौजूदगी। तस्वीर आपके सामने, पुतिन के डॉनबास दौरे के बाद ज़ेलेंस्की का ये बखमुट दौरा बहुत मायने रखता है और ज़ेलेंस्की ने ही महीनों से लड़ रहे सैनिकों को यहां पर सम्मानित किया है। तो एक तरफ जहां लगातार जंग के हालात बखमुट में बने हुए हैं, तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, क्योंकि यह तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां बखमुट में ही ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में अपने सैनिकों को यूक्रेन सम्मानित कर रहा है। ये तीन तस्वीरें एक साथ देखिए। बखमुट में ही जिस तरीके से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है, वहीं बखमुट में यूक्रेनी फौज ने अब जबरदस्त काउंटर अटैक किया है, वो भी वैगनर के लड़ाकों पर। और ये तीसरी तस्वीर जहां पर बखमुट में ज़ेलेंस्की खुद मौजूद है। अब पुतिन के नक्शे कदम पर ज़ेलेंस्की, ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। 19 मार्च 2023 का वो दिन जब पुतिन मारियोपोल के दौरे पर पहुंचे। 22 मार्च 2023 जब ज़ेलेंस्की का ये बखमुट दौरा सामने आ रहा है। हालांकि यहां पर डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर को हमने देखा था पुतिन वॉर जोन के ज्वाइंट हेडक्वार्टर गए थे। अब ज़ेलेंस्की बखमुट पहुंच चुके हैं, जो कि फिलहाल अभी एपिसेंटर बना हुआ है। इसके साथ साथ 5 दिसंबर 2022 की वो तारीख जब क्रिमिया ब्रिज पर पुतिन खुद ड्राइव करते हुए नजर आए थे। 5 दिसंबर के अगले ही दिन 6 दिसंबर डोनेत्स्क दौरे पर ज़ेलेंस्की पहुंच गए थे। और इसी के साथ अब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां बखमुट में कब्जे के बीच ज़ेलेंस्की वहां पर सैनिकों के साथ मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। माथुर सर, आई वुड लाइक यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि क्या ये कहना अब सही नहीं होगा कि पुतिन जहां जहां जाते हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर ज़ेलेंस्की चल रहे हैं और बखमुट तो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
देखिए सुरभि, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि वो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये कहना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं हो। आप ये देखें कि जो पुतिन का मारियोपोल का दौरा था, उस दौरे का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि डॉनबास के इलाके में हमारी पकड़ मजबूत है और हम सारा जीत रहे हैं। उसके अलावा ये डॉनबास में और बाखमुत में कुछ रिवर्सेस हुए थे यूक्रेनियन सैनिकों के। तो ऐसे समय में वहां जाकर के ज़ेलेंस्की का वहां जाना इसलिए जरूरी था कि एक तो वो जो रिजल्ट निकला था रशियन प्रेसिडेंट के मारियोपोल दौरे का, उसको कम किया जा सके, और दूसरा उन्हीं सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके जो रिवर्सेस लगातार झेलते आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये इस प्रकार की एक विजिट डेफिनेटली इट वाज इन द ऑफिंग, और ये कोई भी अच्छा मिलिट्री कमांडर। लेकिन वैगनर लड़ाकों को वहां से खदेड़ते हुए ज़ेलेंस्की ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि बखमुट इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बखमुट के बाद अब खार्किव का भी दौरा किया है। खार्किव को हीरो सिटी की उपाधि से सम्मानित किया और खार्किव में सैनिकों के साथ ज़ेलेंस्की की ये बड़ी बैठक हुई है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव के बैटल ग्राउंड की पूरी जानकारी ली है। तो पहले बाखमुट में ज़ेलेंस्की और उसके बाद खार्किव में सैनिकों के साथ पूरा इलाके का दौरा करने के बाद हीरो सिटी को उपाधि से सम्मानित किया और सैनिकों के साथ ज़ेलेंस्की की ये बड़ी मीटिंग हुई है। हालांकि बैटल ग्राउंड की रियलिटी उनके सामने रखी गई है, लेकिन डोनेट्स्क में गैस स्टेशन पर चाय पीने भी ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं। अब सैनिकों के साथ गैस स्टेशन पर यह पूरा काफिला जब रुका, उस वक्त की तस्वीर देखिए। यहां गैस स्टेशन के स्टाफ ने ज़ेलेंस्की के साथ सेल्फी ली। यूक्रेनी सैनिकों ने भी ज़ेलेंस्की के साथ यहां पर तस्वीरें खिंचवाई हैं। लेकिन अब अगली बड़ी खबर है और तस्वीरें आपके सामने डोनेट्स्क के मरिंका में जावलिन के विध्वंसक एक्शन की। यूक्रेन का जावलिन से रूसी टैंक पर अटैक हुआ है, जहां जावलिन एंटी टैंक सिस्टम से रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए। जावलिन एंटी टैंक सिस्टम से रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। डोनेट्स्क के मरिंका की यह तस्वीर, जहां एक बार फिर से विध्वंसक एक्शन नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ज़ेपोरिज़िया पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। बहुत बड़ा हमला रूस का ज़ेपोरिज़िया के रिहायशी बिल्डिंग पर, और ज़ेलेंस्की ने ये तस्वीरें शेयर की हैं, जहां ज़ेपोरिज़िया में रूसी हमले का ये वीडियो। रूस के मिसाइल हमले में बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। ज़ेपोरिज़िया से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ देर पहले हमने आपको कीव की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। और अब यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रशिया ज़ेपोरिज़िया में भी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़ी देर पहले कीव की तस्वीर आपने देखी, जहां 8 लोगों की मौत की खबर आई। हालांकि ज़ेपोरिज़िया में भी इस हमले के बाद एक शख्स की जान चली गई, और उसी आरोप को ज़ेलेंस्की दोहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि अब रूस ज़ेपोरिज़िया में भी अटैक करते हुए रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां रूस का यह मिसाइल हमला हुआ और रिहायशी बिल्डिंग पर हुए अटैक में न सिर्फ कीव की ये तस्वीरें सामने आई, जबकि ज़ेपोरिज़िया में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक हुआ है और यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। ज़ेपोरिज़िया से ही थोड़ी देर पहले हमने आपको रिहायशी इमारतों पर हो रहे हमले की तस्वीर दिखाई। अब ये तस्वीर है कि किस तरीके से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर काउंटर अटैक किया। यूक्रेन ने BTR-80 व्हीकल को टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का कम्युनिकेशन सेंटर नष्ट किया गया है। पुतिन को हिरासत में ले यूरोपीय देश। अमेरिकी विदेश मंत्री की यूरोपीय देशों से यह अपील। बड़ी खबर, जहां पुतिन के यूरोप जाते ही उन्हें हिरासत में लिया जाए। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बड़ा बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि पुतिन को अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुतिन के यूरोप जाते ही उनको हिरासत में लिया जाए। ये बात तो साफ है कि किस तरीके से पुतिन की गिरफ्तारी चाहता है अमेरिका, और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया कि पुतिन को यूरोपीय देश हिरासत में लें।
अब यूरोपीय देशों को पुतिन को हिरासत में लेना चाहिए, क्या इस बयान में कहा गया है? और इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच हम आपको ये की ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यूरोपीय देशों से ये अपील सामने आई है, कहते हुए कि पुतिन अगर किसी यूरोपीय देश जाते हैं तो उन्हें आईसीसी को सौंप देना चाहिए। और आईसीसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी जिस तरीके से माना है, आईसीसी ने पुतिन को यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से रूस ले जाने में जैसे दोषी माना है, ऐसे में पुतिन को जल्द से जल्द हिरासत में लिए जाने की बात तो कही जा रही है। और अब अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान कि यूरोपीय देशों को पुतिन को हिरासत में लेना चाहिए। लेकिन पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश, क्या युद्ध का ऐलान होगा? यही है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी मेदवेदेव की यह वार्निंग सामने आई है। रूसी मिसाइल जर्मन संसद और चांसलर ऑफिस के ऊपर होगी। चेतावनी के तहत यह बड़ा बयान, यूक्रेन को वेपन सप्लाई पर पश्चिमी देशों को दी गई चेतावनी, वेस्ट से वेपन की सप्लाई न्यूक्लियर सर्वनाश लाएगी। मेदवेदेव की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। दो बड़ी ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पुतिन को हिरासत में लेने की बात यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से कही गई, यूरोपीय देशों से अपील करने के तहत यह बयान दिया गया और साथ ही पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश, युद्ध का ऐलान होगा, जिस पर रूसी सिक्योरिटी काउंसिल मेदवेदेव की यह वार्निंग साफ सामने आ चुकी है, कहते हुए कि किस तरीके से वेस्ट वेपन के जरिए मदद यूक्रेन को पहुंचा रहा है और वेस्ट से वेपन की यह सप्लाई न्यूक्लियर सर्वनाश लाएगी। अचल सर, इसको लेकर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहां पर पश्चिम की इस मदद को लेकर बार बार चेतावनी दी गई है, लेकिन अब यूरोपीय देशों से यह अपील करना पुतिन को गिरफ्तार करने की या पुतिन को हिरासत में लेने की, क्या कोई असर इसका हो पाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है। पहले तो ये कि ये काफी अप्रत्याशित तो अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के खिलाफ आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इस तरह का जो है वारंट इशू करवाएं। देखिए, ये कोई पहला युद्ध नहीं है, ये बैटल ग्राउंड पहला नहीं है, दुनिया भर में लड़ाइयां हुई हैं, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है, इराक में रही है, सीरिया में रही है, अफगानिस्तान में रही है, कोलैटरल डैमेजेस भी हुई हैं, सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो इन सब के चलते हुए अगर आप लामबंद होके एक लॉबी बना के अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से वारंट इशू करवा देते हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाए, या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुतिन अपने आप को गिरफ्तार होने देंगे, तो जाहिर है रशिया की तरफ से एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया है कि अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो हम इसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन रशिया मान के चलेंगे और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत ही सीरियस होंगे। लेकिन तो बार बार इसको लेकर अपील की जा रही है। कुछ दिन पहले अफ्रीका, अगस्त में होने वाले अफ्रीका दौरे के दौरान भी उनको हिरासत में लिए जाने की बात कही गई थी, इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी को लेकर किया जा रहा है सवाल। लेकिन एक साल में अब चीन की रूस को रिकॉर्ड ड्रोन सप्लाई, अगली बड़ी खबर, क्योंकि रूस को अब $12 मिलियन से ज्यादा के ड्रोन चीन दे चुका है। रूस के कस्टम डेटा के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां चीन ने अब तक सबसे ज्यादा ड्रोन रूस को दिए हैं। चीन से रूस को ड्रोन सप्लाई को लेकर किया जा रहा है यह बड़ा दावा, और यहां पर यह साफ तौर पर एक बार फिर से खुलासे के तहत डेटा जारी किया गया है, यह बताते हुए कि किस तरीके से रूस को $12 मिलियन से ज्यादा के ड्रोन चीन दे चुका है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है कि किस तरीके से चीन से रूस को यह ड्रोन सप्लाई हो रही है, क्योंकि चीन आधिकारिक रूप से रूस को लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है और जंग से अब तक $12 मिलियन से ज्यादा चीन के ये ड्रोन सप्लाई रूस को हो चुके हैं। और रूस के कस्टम डेटा के मुताबिक चीन ने सबसे ज्यादा ड्रोन रूस को दिए हैं और चीन की ड्रोन कंपनी DJI समेत कई छोटी कंपनियां ड्रोन सप्लाई में ले चुकी हैं। हालांकि चीन से रूस को डायरेक्ट ड्रोन्स की सप्लाई नहीं हो रही है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस के रास्ते चीनी ड्रोन रूस पहुंच रहे हैं और बाइडेन प्रशासन ड्रोन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर भी एक्शन लेने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। मनीष, ये दावे तो बार बार किए जा रहे हैं और यही जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर वो कौन से देश जरिया बने हुए हैं जहां चीन रूस को मदद पहुंचाता आया है अब तक। देखिए सुरभि, चीन रूस को ड्रोन सप्लाई करता है, ये तो मैंने खुद फ्रंट लाइन पर जाकर अपनी आंखों से देखा था और मैं लगातार ये बातें कह ही रहा था। हालांकि यूक्रेन ने क्लीन चिट देने की कोशिश की। अब अमेरिका और दूसरे देशों के एजेंसियों को कुछ एविडेंस मिल रहे हैं कि रूसी कस्टम से ये साबित हो रहा है कि हाँ, ड्रोन जा रहे थे। मैं तो कह ही रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। सवाल यह है कि चीन यही नहीं रुकने वाला है।
चीन इसके आगे भी हथियार सप्लाई करेगा। चीन को बहुत परवाह है भी नहीं इस बात की कि अब पश्चिमी देश हथियारों की सप्लाई को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, अभी जो आप पुतिन के अरेस्ट को लेकर कह रहे थे, तो रूसी टेलीग्राम चैनल सब पर बहुत मजाक चल रही है इस बात को लेकर कि अगर कोई पुतिन को अरेस्ट करने रूस आना चाहेगा तो उससे किससे लड़ना पड़ेगा। तो वो कहा जा रहा है कि पहले रूस की आर्मी से, रूस के एयरफोर्स से, रूस के नेवी से, अगर आप इन सब से भी जीत गए तो फिर क्रेमलिन की सुरक्षा कर रहे जो रूस के पुतिन के बॉडीगार्ड्स हैं, उनके एजेंट्स हैं, फिर जो रूसी लोग हैं, उन सब से भी अगर आप जीत गए तो फिर रूस का परमाणु बम से आपको कौन बचाएगा। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं कही जा रही है। तो पुतिन को आज के तारीख में अरेस्ट करना ठीक वैसे ही है जैसे कोई एक आम आदमी जाए और व्हाइट हाउस में जाकर जो बाइडेन को एक थप्पड़ लगा दे। जापान सीमा पर तैनात बास्टियन मिसाइल सिस्टम और रूस ने परमुशी द्वीप पर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद जापान के पास रूसी एक्शन नजर आया है। जापान के पीएम किशिदा के कीव दौरे के वक्त रूस का यह फैसला। अब क्या वॉर का ये नया फ्रंट है जहां जापान के पास रूसी स्टंट नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने है क्योंकि पुतिन और जिनपिंग के बीच जिस तरीके से सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है, सैन्य सहयोग समझौते के ही तुरंत बाद रूस का ये एक्शन नजर आया है और रूस ने जापान के पास अब पमुशीर द्वीप पर बास्टियन मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। रूस चीन पर यूएस मंसूबों को जवाब देने के लिए ही बास्टियन की तैनाती, ये कहना है सर्गेई शोइगु का। और साथ ही रूस चीन के खिलाफ यूएस ने एशिया पैसिफिक में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यूएस अपने सहयोगी के साथ ही राजनीतिक और सैन्य संबंधों को अब मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका एशिया पैसिफिक में अपने लिए नई सुरक्षा संरचना तैयार कर रहा है, ये बयान दिया गया है माथुर सर। और जाहिर सी बात है इसको लेकर तो एशिया पैसिफिक में यूएस के डोमिनेंस को लेकर सवाल बार बार उठाए गए हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर जो है अटलांटिक से शिफ्ट होकर के एशिया पैसिफिक में आ गया है। और ये एशिया पैसिफिक में अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, काफी समय से हो रहा है। ये जो अभी एक्शन हुआ है, ये एक्शन पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत की वजह से हुआ है, क्योंकि शी जिनपिंग को जो अमेरिका सिंगापुर के साथ या जापान के साथ या कोरिया के साथ मिलके अपनी फिजिकल मिलिट्री प्रेजेंस वहां बढ़ा रहा है, उससे चाइना को परेशानी है। और इस वजह से चाइना ये चाहता है कि रशिया किसी तरह से, रशिया और चाइना एक जॉइंट फेस एशिया इंडो पैसिफिक में और खास करके नॉर्दर्न एरियाज में करें। दूसरी बात, जो जापानीज हैं वो जो परमुशीर आइलैंड के साउथ में 4-5 आइलैंड्स हैं जो कि रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ले लिए थे, उनको क्लेम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो आइलैंड उनसे वापस ले लिए जाएं। रूस ने अब सी ऑफ जापान के ऊपर TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाया है। यूएस बॉम्बर की उड़ान के बाद रूस ने इसका जवाब दिया। सी ऑफ जापान के ऊपर 7 घंटे रशियन बॉम्बर ने उड़ान भरी है। रूस ने उड़ाए 2 TU-95 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर। अब आसमान में यूएस बॉम्बर वर्सेस रशियन बॉम्बर, ये क्यों कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी क्योंकि सी ऑफ जापान के ऊपर ही रूस ने अपने 2 TU-95 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाए हैं और सी ऑफ जापान के ऊपर ही रशियन TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर 7 घंटे तक उड़ान भरते रहे हैं। हालांकि रूस के TU-95 बॉम्बर्स के साथ Su-30SM और Su-35S फाइटर जेट्स भी उड़े हैं। रूसी बॉर्डर के पास US B-52 बॉम्बर की उड़ान के बाद रूस का यह बड़ा जवाब है और रूस ने कहा है अटलांटिक, पैसिफिक, ब्लैक सी और बाल्टिक सी में उसकी उड़ान जारी रहेगी। अब दिसंबर 2022 में भी रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने सी ऑफ जापान के ऊपर उड़ान भरी थी और नवंबर 2022 में ही रूसी बॉम्बर्स के साथ चीन के H-6 बॉम्बर भी सी ऑफ जापान के ऊपर उड़े हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं क्योंकि ये 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से अब आसमान में यूएस बॉम्बर वर्सेस रशियन बॉम्बर है और जिस तरीके से ये उड़ान भरी गई है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है। 1 साल में चीन की रूस को रिकॉर्ड ड्रोन सप्लाई, पहली बड़ी खबर आपको बताई थी, जहां चीन से इसके बाद देखा गया कि किस तरीके से जापान सीमा पर तैनात वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम भी, बास्टियन मिसाइल सिस्टम भी नजर आए हैं और रूस ने ये द्वीप पर मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। और ये तीसरी तस्वीर जहां रूस ने जापान सागर के ऊपर TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान भरी है। चीन की नेवी से बेहतर है अमेरिका की नेवी। टीवी शो में यूएस नेवल चीफ का ये बड़ा बयान, हम बेहतर हैं लेकिन चीन की नेवी से बड़ी टेंशन है। टीवी शो 60 मिनट्स में यूएस नेवल चीफ का ये दावा, PLA की नेवी से यूएस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।
अब यूएस जिस तरीके से अपनी मजबूती को लेकर दावे करता आ रहा है, क्या चीन पर टेंशन उसकी ज्यादा हाई हो गई है? ये सवाल इसलिए भी, और कुछ आंकड़े अब आपके सामने होंगे क्योंकि यहां पर बड़े दावे किए गए हैं जहां साउथ चाइना सी में अब यूएस नेवी अभी भी पीएलए की नेवी पर भारी है। और यूएस नेवल चीफ एडमिरल माइक गिल्डे का टीवी शो 60 मिनट्स में यह दावा, जहां यूएस नेवी के पास वॉरशिप को चलाने की जिम्मेदारी बेहतरीन मरीन्स पर है। हम अच्छी पोजीशंस पर हैं, लेकिन चाइनीज नेवी की ट्रेजेक्ट्री को लेकर टेंशन जरूर है। पीएलए के न्यूक्लियर, साइबर और स्पेस की क्षमताओं को लेकर तनाव है। 2027 तक यूएस की 280 वॉरशिप कम हो जाएंगी, जबकि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा और चीन के पास 350 वॉरशिप हैं और अगला दशक टेंशन भरा रहने वाला है। यूएस साउथ कोरिया के एक्सरसाइज से किम बौखला गए हैं। नॉर्थ कोरिया ने 4 क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया है और नॉर्थ कोरिया ने हेमयोंग के ईस्ट कोस्ट से 4 क्रूज मिसाइल्स भी दागी हैं। यूएस साउथ कोरिया को किम का क्रूज मिसाइल से यह जवाब है। हालांकि समंदर में साउथ कोरिया की विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज को लेकर बड़े दावे और बड़ी तस्वीरें जारी की जा रही हैं और अब एंटी सबमरीन और एंटी शिप हथियारों के साथ मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर देखिए। अहम पोस्ट पर हमला होने से बचाने की यह कोशिश होगी। अब साउथ कोरिया अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ड्रिल में जिस तरीके से K9 आर्टिलरी और स्ट्राइक वेपन उतारे जा रहे हैं, 13 मार्च से जारी थी ये फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। तीन बड़ी खबरें आपके सामने होंगी एक साथ। हालांकि यह तस्वीर आपके सामने है 13 मार्च से जारी फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज में, जहां ड्रिल में K9 आर्टिलरी और स्ट्राइकर वेपन्स भी उतारे गए हैं। साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इसके बाद क्या अब टेंशन हाई होती जा रही है। चर्चा से पहले 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से 4 क्रूज मिसाइल्स दागे हैं और महत्वपूर्ण यह है कि अब यूएस और साउथ कोरिया को किम की ये क्रूज मिसाइल दे रहे हैं जवाब। अब अहम पोस्ट पर जिस तरीके से बचाने की कोशिश के तहत एक्सरसाइज की गई है, वो तस्वीरें भी जारी की गई साउथ कोरिया की ये विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज की, और साथ ही हमने आपको बताया 13 मार्च से जारी ये एक्सरसाइज। मेरा सवाल अचल सर इस पर आपसे है, इन 3 तस्वीरों के साथ क्या आप मानते हैं कि अब ये टेंशन जो बढ़ती जा रही है नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, ये यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा हो सकती है, बड़ी साबित हो सकती है? जी हाँ, अब देखिए ये कैसे रुक लेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत से ऐसे जोन्स हैं जिसे हम सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहते हैं, जहां तनाव पहले से था। अब वहां धीरे धीरे करके हर जोन में तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो साउथ चाइना सी का इलाका हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक। मैंने एशिया पैसिफिक इसलिए कहा कि रशिया जो इंडो पैसिफिक और चाइना इंडो पैसिफिक का जो नॉमेनक्लेचर है उसे नहीं मानते हैं। और अभी हाल ही में जो हमने देखा, जो पहले तो दबे शब्दों में इस बात का विरोध करते थे, लेकिन जब से चाइना और रशिया में नजदीकियां बढ़ी हैं, अब वो खुल के जो है एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन को लेके बात करने लगे हैं और वो अमेरिका की वहाँ जो टाइम्स है उसको चैलेंज कर। ताइवान में फिर चीन की घुसपैठ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 8 फाइटर जेट, 3 नेवल शिप से घुसपैठ की ये कोशिश और जवाब में ताइवान ने भेजे फाइटर जेट्स।